रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सहारत भरत भायब भक्ति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलिन से। कपट कुचाली शिव सुरराजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरी रीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिय मित्रगणों का सबका ध्यान रखते होंगे। तो कल तक हमने जाना था कि भरत कह रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, बोलिए श्री रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु के चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा श्री रघुनाथ जी के स्नेह से शिथिल हो गई। तो अभी आज का पाठ हम शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा इसका रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य। तो उद्देश्य मैं बता रही हूँ कि एक मंदिर का निर्माण का है, और निर्माण का है, रेनोवेशन का है, तो उसी के लिए। और अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो वो ज़रूर बनेगा, और मैं साथ चाहती हूँ। तो यही चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि वो जल्दी बन सके। और बाकी आप जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज का पाठ को शुरू करने से पहले हम उस मंदिर की वीडियो देख लेते हैं। मंदिर कैसा लगा आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं हम अब आज का पाठ। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो बोलिए श्री सियापति रामचंद्र की जय। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सहारत भरत भायब भक्ति की महिमा बनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह के शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति के अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब, मगवा महा मलिन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सब नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपूरी थी, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपटू संकेला, सो उचाटो सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट को सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री राम जी के प्रेम से उसका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भये उचाट बस मन थिर नाही, छन मन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु भारी। भय और उचाट के वश किसी के मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधा बड़ी दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, इधर आता और उधर जाता है, उसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोष न लयहि, एक एक सन मरमु न कयहि। लखी हिए हंसी गए कृपा निधान, सरिस स्वान मगवान जुबान। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह पाते। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीके एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण यौवन और मगवन शब्दों के एक रूप भी एक सरीके होते हैं। भरतु जनको मुनि जन, सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया गया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निस्सनेह सुरपति छल मारे भारे। सभा राउ गुर महिषुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चितवन चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत
कठिनाई। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है और उनके वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलोकी भक्ति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु, महिमा तासु कहीं किमि तुलसी, भगति सुबाए सुमति ही तुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में कुबुद्धि छलक रही है, यानी कि विकसित हो रही है। आबो छोटे महिमा बड़ी जानी, कविकुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल वचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर, कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस न कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें वह कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, यानी कि वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विदु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रहती है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चपलता कभी क्षमहु, कहत सुनत सतिभाव भरत को, सिय राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और राम जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए आप अपना सहयोग इसमें दीजिए। रामचरितमानस में कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, इससे राम जी की कृपा बनी रहती है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।